यू आर प्रोबेबली दी ओनली पर्सन इन द इंडस्ट्री जो कि फैमिली बिजनेसेस को कंसल्ट करते हैं। मैं जब फैमिली बिजनेसेस में जाता हूँ तो मैं दो चीज़ें देखता हूँ फैमिली के अंदर। फैमिली बिजनेसेस वाली नीश आपने सेलेक्ट की है, ये क्यों की? ये कोई डिग्री नहीं है, ये विजडम है। तो आपसे भी सबसे पहला सवाल ये होता होगा कि आपने खुद कौन सा बिजनेस खड़ा किया है या कितने पैसे कमाए हैं। लोगों ने नहीं भी कहा लेकिन मेरे दिल में एहसास जरूर आता था। डोंट फॉल इन लव विद योर आइडिया वाला जो कॉन्सेप्ट है, व्हेन टू नो हाउ टू क्विट। आइडिया कोई बुरा नहीं होता, सारे आइडिया अच्छे होते हैं। प्रॉब्लम इज इन एग्जीक्यूशन। अवेयरनेस क्या खवातीन के सर्कल में फ्रॉम विद इन आएगी या कि उसमें हमें मर्दों की सपोर्ट की जरूरत भी है? मालिकान है, उनकी बीवी हैं, उनकी बच्चियां हैं, उनके बेटे हैं, तो वेलनेस के बगैर तो काम हो ही नहीं सकता। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ सना खान। रियल इम्पैक्ट के साथ जनाब आपकी खिदमत में एक बहुत ही इम्पैक्टफुल पर्सनालिटी को लेके उनसे आज गपशप लगाने, बातचीत करने आपकी खिदमत में हाजिर हैं। हमारे साथ मौजूद है अब्दुर्रहमान आरिफ साहब। पाकिस्तान में जब बिज़नेस की कंसल्टिंग की बात आती है और भी बहुत सारे मोटे मोटे कीवर्ड्स की बात आती है तो ये सर किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। लेकिन जैसे कि आपको ये भी पता है कि मैं अपने गेस्ट से ऑफ द कैमरा पहला सवाल यही करती हूँ कि आप एज अ ह्यूमन बीइंग कौन है? ये जितने भी टाइटल्स हम अपने साथ लगा के घूमते हैं, जब रात को घर जाके हम इन सब के हैट्स को उतार के, ये बैजेस, ये तमगे, ये मेडल्स उतार के साइड पे रखते हैं, तो हम एज अ ह्यूमन कौन है? तो सर ने मुझे एक बहुत खूबसूरत बात कही कि एक सेल्फ मेड ह्यूमन बीइंग है, लेकिन उससे आगे की जो कहानी है, जो जर्नी है और जो एक अजियत का, लर्निंग का, स्ट्रगल का, खुद को तोड़ के डिसइंटीग्रेट करके दोबारा से जुड़ने का और उस जुड़ने में गोल्ड बनने का जो सफ़र है वो हम सर की ज़ुबानी सुनेंगे। सर थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। बंडल ऑफ थैंक्स। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग सर। ये जो सेल्फ मेड से आगे की कुछ आप बात बता रहे थे, मुझे लगा कि ये इट्स वर्थ इट कि हम इसको कैमरा पे करें, तो थोड़ा सा बताइए अपने बारे में। देखिए, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने कहा जी कि आप कौन हैं, तो मैं समझता हूँ मैं वो इंसान हूँ जिस पे अल्लाह का करम है। अल्लाह चाहते तो मुझे गूंगा भी बना सकते थे, तो मेरी कोई इसमें कमाल नहीं है। अल्लाह सुब्हाना व तआला ने मुझे बोलने की ताकत दी, मुझे समझने की ताकत दी। मैं आपको बताया कि मैं एक सेल्फ मेड आदमी हूँ, मैं एक वुमेन ग्रोन किड हूँ। मेरे आई लॉस्ट माई फादर व्हेन आई वाज 4 years old। मेरी अम्मी ने मुझे पाला और हम 8 बहन भाई हैं, मेरी 7 बहनें हैं, मैं अकेला भाई हूँ, तो हमारी माँ ने हमें ग्रोन अप किया है। एंड आई बिलोंग टू अ वेरी हम्बल फैमिली, यानी ऐसे बच्चे शायद जिनको ज़िंदगी में कुछ भी पता नहीं था। पायलट स्कूल से मैट्रिक किया, फिर मेहनत करके एफएससी कॉलेज से एफएससी की, यूईटी से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की, मैन्युफैक्चरिंग में मास्टर्स किया। देन आई वेंट टू होंडा में मैंने 5 साल जॉब किया, 3 to 5 years। देन आई गो टू प्रॉक्टर एंड गैम्बल, पीएनजी में मैंने सर्व किया। और ये जो पूरा सफ़र है, ये फ्रेंकली स्पीकिंग मुझे लगता है कि ब्रेकिंग द कंफर्ट जोन का सफ़र था, क्योंकि शायद मुझे अपने अर्ली एजेस में जब मैंने मेहनत की तो मुझे वो सब कुछ बहुत जल्दी मिल गया। यानी 25 साल में मैं असिस्टेंट मैनेजर बन गया, तो मुझे लगा कि यार ये तो बोरियत हो गई है, कुछ और करना चाहिए। इसी तरह जब मैं प्रॉक्टर एंड गैम्बल में जॉब कर रहा था तो वहाँ पे भी एक बहुत अच्छा कैरियर था, इज़ अ ग्लोबल कंपनी। तो वहाँ पे भी खैर मैं तो किसी और वजह से वापस आया था, बट मुझे लगता है कि हमेशा अगर आप अपने आप को कंफर्ट जोन से बाहर रखेंगे और आप सीखते रहेंगे और आप अपने आप को चैलेंज करते रहेंगे तो यू कीप्स ऑन ग्रोइंग, दैट्स द ओनली वन थिंग। जैसे आप कंफर्ट जोन में जाने लगे, टेक सम अनदर स्टेप्स। मैंने बहुत सारे स्टार्टअप्स किए और उनमें बहुत सारे फेल भी हुए, कुछ कामयाब भी हो गए। अपनी पर्सनल लाइफ में मैंने अपनी सारी फैमिली को फ्रॉम स्क्रैच सपोर्ट किया और हर चीज़ मैंने अपने हाथ से की, अपनी वालदा के साथ खड़े होके। और फिर वो मुझे छोड़ के चली गई 2021 में। मेरा बाप भी चला गया और मेरी माँ भी चली गई। Sorry to hear that. तो बट ये है कि जो चीज़ें मेरे में वो डाल के गई, परसिस्टेंस, कंसिस्टेंसी, हार्ड वर्किंग, एथिकल ग्राउंड्स, तो वो जो चीज़ें मेरे अंदर डाल के गई वो दैट हेल्प मी टू नॉक द डोर्स एंड मेक द पीपल मोर सक्सेसफुल अराउंड मी। एब्सोल्युटली, वी कीप सीइंग यू डूइंग दैट। और मैं इसी के ऊपर ही आऊँगी। ये जो आपने कहा ना एथिकल वैल्यूज़, ये एक ऐसी चीज़ है कि जब हम लोगों के साथ प्रोफेशनल फील्ड में इंटरैक्ट कर रहे होते हैं, पर्सनल की भी मैं बात नहीं करूँगी, वो ज़रा ज़्यादा हो जाएगी, लेकिन प्रोफेशनल फील्ड में और ख़ास तौर पे आप क्योंकि पाकिस्तान में एक बहुत ही नीश मार्केट में काम कर रहे हैं, वी सी अ लॉट ऑफ बिजनेस कंसल्टेंट्स इन द मार्केट, बट यू आर प्रोबेबली दी ओनली पर्सन इन द इंडस्ट्री जो कि फैमिली बिजनेसेस को कंसल्ट करते हैं। आपने इस पर बेतहाशा कंटेंट भी लिखा, किताबें भी लिखी, आप इस पे डिफरेंट जगहों पे जाके बात भी कर रहे होते हैं, आप बहुत बड़े बड़े बिजनेसेस के साथ काम भी कर रहे हैं। ये जो फैमिली बिजनेसेस की इंटीग्रेशन, डिसइंटीग्रेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, डिवीजन, ये सारा जो प्रोसेस है, इसमें ये एथिकल और मॉरल वैल्यूज़ आपने कितनी देखी? और वहाँ जहाँ पे ये फैमिली बिजनेसेस नहीं चल पाते ज़्यादा देर तक, वहाँ इनकी एब्सेंस होती है या इसमें क्या ऐसी कमी रह जाती है? अच्छा, मुझे इसके लिए जो मेरा एक्सपीरियंस है,
देखिए बिजनेसेस में जो फाउंडर होता है ना, जिसने बिजनेस बनाया होता है, जिसके लिए मैंने एक वर्ड यूज किया था कुछ अरसे पहले, द फाउंडर सिंड्रोम, उनको फाउंडर सिंड्रोम होता। अच्छा, वो जो लोग कारोबार बनाते हैं और कारोबार को ग्रो करते हैं, वो डेफिनेटली किसी ना किसी वैल्यू पे ग्रो करता है बिल्कुल business। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, और वो जनरेशन जो होती है वो अपनी वैल्यू ट्रांसफर भी करना चाहती है। जो नहीं कर पाते वो स्ट्रगल करते हैं, और जो कर पाते हैं वही कामयाब होते हैं। आप ये समझें कि मैं जब फैमिली बिजनेसेस में जाता हूं तो वो मुझसे पूछते हैं कि अब्दुल, मैं दो चीज़ें देखता हूँ फैमिली के अंदर। अगर दो चीज़ें फैमिली में एग्जिस्ट करती हैं तो मैं कहता हूँ कि यार यू कैन सक्सीड। आप सक्सेशन प्लानिंग भी कर सकते हैं, आप ग्रो भी कर सकते हैं। एक चीज़ है रिस्पेक्ट, जिसमें तमाम फैमिली मेंबर्स एक दूसरे के साथ रिस्पेक्ट रखते हैं। अगर किसी को किसी से मसला है तो क्या वो बैठ के बातचीत कर सकते हैं? क्योंकि एक बंदे ने मेरे से पूछा कि यार एजुकेशन, तो मैंने कहा मेरी एजुकेशन की अपनी डेफिनेशन है। द सेंस ऑफ आर्गुमेंट वंस यू हैव अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन इज कॉल्ड एजुकेशन। ओह एब्सोल्युटली, दैट्स ब्यूटीफुल। अगर मुझे आपसे कोई डिफरेंस है तो मैं बैठ के बात ही नहीं कर सकता आपके साथ। इसका मतलब है मैं तालीम याफ्ता आदमी नहीं हूँ, मैं झगड़ालू आदमी हूँ, मैं बदतमीज आदमी हूँ, मैं आपसे बात नहीं कर सकता। तो यही तालीम सिखाती है कि आपने लॉजिकल वे में जवाब कैसे पूछना है, डेमोक्रेटिक वे में किस तरह से बातचीत करनी है। तो उन लोगों में पहली चीज है रिस्पेक्ट, सेकंड चीज है ट्रांसपेरेंसी, शफाफियत। अगर किसी फैमिली बिजनेस में ये दो चीजें एग्जिस्ट नहीं करती, दे कांट सर्वाइव। और ये वो दो एथिकल ग्राउंड्स हैं जिसके ऊपर हम पूरी की पूरी एम्पायर खड़ी कर देते हैं। बिल्कुल ठीक है। ठीक है जी, तो इसलिए ये कोर है। बाकी डेफिनेटली हर बंदे की अपनी कुछ स्ट्रेंथ्स हैं। कुछ लोग प्रोडक्ट में अच्छे हैं, कुछ लोग सर्विसेज में अच्छे हैं, कुछ लोग पेमेंट्स में अच्छे हैं, कुछ लोग मार्केट्स में अच्छे हैं। वो स्ट्रेंथ्स उनकी अपनी है, बट ये वो दो फंडामेंटल हैं जिसके ऊपर फैमिली बिजनेसेस की ट्रांसफॉर्मेशन खड़ी होती है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, इसी से ही एक और ज़िमनी सवाल भी है जो मैं पूछना चाहती हूँ पर्सनली आपसे, कि वो ये जो फैमिली बिजनेसेस वाली नीश आपने सेलेक्ट की है, ये क्यों की? पाकिस्तान में क्या ऐसा गैप आपने देखा? अच्छा, मजे की बात यह है कि मैं इस बिजनेस में एक्सीडेंटली आया। अच्छा, मैं को प्लान करके नहीं आया था। मैं प्रॉक्टर एंड गैम्बल छोड़ के आया, यहाँ पे जॉब ढूंढ रहा था। तो वन बिजनेस अप्रोच्ड मी, जो पाकिस्तान का इस वक्त बहुत बड़ा बिजनेस है। मैं नाम नहीं मेंशन करूंगा क्योंकि आई एम वर्किंग विद मल्टीपल बिजनेसेस, बट अगर आप मेरे प्रोफाइल पे जाकर देखेंगे तो यू कैन फाइंड आउट द लोगोस के जिनके साथ मैंने काम किया है। तो मैं पर्टिकुलरली किसी का नाम तो नहीं लूंगा। एक क्लाइंट था जिसने मुझे अप्रोच किया कि वी वांट टू फिक्स आवर बिजनेस। मैं उनके साथ इंगेज हुआ एंड मैं उनका बिजनेस ठीक करते करते मुझे समझ में आया कि मसला बिजनेस में नहीं है, मसला तो फैमिली में है। फॉर एग्जाम्पल, अगर 3 भाई हैं तो वो घर से ही नहीं एक पेज पे अलाइन नहीं है, तो मुझे बताएं वो बिजनेस में आके मैं उनसे क्या काम करवाऊंगा? उनके रोल अलाइन नहीं है, उनके गोल्स अलाइन नहीं है, उनकी थॉट्स अलाइन नहीं है। उनके फादर ने कोई चीज शुरू कर दी थी लेकिन वो एक दूसरे के साथ उस तरह से क्लियर नहीं है। उनके घर के मामलात, उनके घर के अखराजात, घर की जरूरियात, उनकी बेगमात, उनके बच्चे, उनकी हर चीज, इट्स नॉट क्लियर। तो जब कुछ हिडन होता है तो फिर लोग दिल से काम नहीं करते हैं। तो मैं तो बिजनेस ठीक करने गया था, लेकिन करते करते मुझे समझ में आई कि मैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस का आदमी था, बिकॉज आई केम फ्रॉम द बैकग्राउंड ऑफ प्रॉक्टर एंड गैम्बल, एक अमेरिकन कंपनी से आया था मैं। तो ये चीज मैंने एक्सप्लोर की। फिर मैंने इस पे काम करना शुरू किया। जब मैंने उस फैमिली में काम किया तो वो कंपनी 300 गुना ग्रो हुई। तो फिर मुझे समझ आई कि इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ द फैमिली एज वेल एज द बिजनेस। तो देन मैंने फिर अपने आप को एजुकेट किया इसके ऊपर, मैंने लर्न किया। तो बेसिकली ये कोई डिग्री नहीं है, ये विजडम है जो मैंने अचीव की लोगों के साथ मिल मिल के, सिटिंग इन बोर्ड रूम्स, ड्राइंग रूम्स, जहां पे फैमिली बिजनेसेस की डिस्कशंस होती हैं। बड़ी ही आप समझे हार्ड डिस्कशंस होती हैं। योर हार्ट बीट गोज अप। तो आपके बड़े ही इमोशनल मोमेंट्स होते हैं, उसके अंदर फाइनेंशियल मोमेंट्स होते हैं, स्ट्रक्चरल मोमेंट्स आते हैं, बड़े ही मामलात होते हैं। ईगोज बहुत ज्यादा हिट कर रही होती हैं कन्वर्सेशन के अंदर। लोग कारोबार को अपनी जात से अलग नहीं कर पाते, अपनी जात को कारोबार से अलग नहीं कर पाते। सो दैट्स अ होल फंडामेंटल। फिर मैंने इसको अंडरस्टैंड किया, फिर मैंने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से बुक्स लिखना शुरू की और उसको डॉक्यूमेंट करना शुरू किया, इसके फ्रेमवर्क्स बनाए सारे। So now it's about 12 years in this field. Yes. We have delivered about 650 projects Zabardast. with 160 clients from चंद करोड़ों रुपए से लेके the multi-billion organizations in Pakistan as well as in UAE and few clients in USA. Pakistan families are working there. Right. Then the few families in Saudi. So we are helping those people in order to scale, grow, to become successful for generations to come. हाँ, बिल्कुल सही है। अच्छा, ये जो बिजनेसेस की और स्केलेबिलिटी की हम बात कर रहे हैं, और आपने कहा कि यू हैव बीन अ पायनियर इन कंसल्टिंग फॉर फैमिली बिजनेसेस, तो अब आगे आने वाले जो भी लोग इस चीज़ में, इस फील्ड में जाना चाहते हैं, उनके लिए ऑब्वियसली आपकी बुक्स या आपके बनाए हुए फ्रेमवर्क्स जो आपने हार्ड कोर एक्सपीरियंस के बाद बनाए हैं, तो आई एम श्योर कि वो यूनिवर्सिटीज़ में भी पढ़ाए जाने के काबिल हैं वो किताबें। लेकिन मेरा एक और सवाल भी, अभी हम ऑफ द कैमरा बात कर रहे थे तो आपने बताया कि ये एक बड़ा कॉमन फिनोमेना है कि
जो बंदा एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ा रहा है वो खुद एंटरप्रेन्योर नहीं है। जो बंदा आपको एमबीए की क्लास में बिजनेस या मार्केटिंग पढ़ा रहा है उसने कभी किसी कंपनी की उस तरह से मार्केटिंग नहीं की, या वो उस रोल में उसका कोई उस तरह से सब्सटेंशियल तजुर्बा नहीं है। तो आप जब बिजनेसेस को कंसल्ट कर रहे हैं तो आपसे भी सबसे पहला सवाल ये होता होगा कि आपने खुद कौन सा बिजनेस खड़ा किया है या कितने पैसे कमाए हैं। तो आपने जो अपने बिजनेसेस किए क्या वो इसके बाद शुरू किए इस सवाल के बाद? अच्छा, इसमें पहली बात तो ये है कि मैं पायनियर नहीं हूँ इस सब्जेक्ट में। पाकिस्तान में इस पे काम हो रहा है, ठीक है। इदारे हैं जो बड़े बड़े इदारे हैं वो कुछ इस पे काम कर रहे हैं, लेकिन उसमें ज्यादातर प्रोफेसर हजरात हैं। जो इंडस्ट्री से लोग आके इस सब्जेक्ट के ऊपर काम करें वो कम है। मेरे जैसा इंजीनियर जिसका बैकग्राउंड इंजीनियरिंग का हो और वो आके सब्जेक्ट पे काम कर रहा हो, कुछ सीनियर लोग हैं वो काम कर रहे हैं, तो मैं उनको क्रेडिट देता हूँ, तमाम अपने बड़ों को जिन्होंने इसकी पाकिस्तान के अंदर आके फाउंडेशंस रखी हैं। और दूसरी बात जो आपने की, यस, जब मैं बिजनेस मैं पढ़ाता था या मैं लोगों को कंसल्टिंग करता हूँ तो लोगों ने नहीं भी कहा, लेकिन मेरे दिल में एहसास जरूर आता था कि नहीं यार अब्दुर्रहमान, जो तुम कह रहे हो वो तुम्हें खुद भी करना चाहिए। और जब मैंने खुद करना शुरू किया तो आई एम टेलिंग यू, द हीट जो मैंने अपने जूतों में महसूस की वो आप बता के कभी कर ही नहीं सकते जब तक आप उसके अंदर डीप डाइव नहीं जाएंगे। ये जो वर्ड है ना कैश फ्लो, ये पढ़ाने में और करने में जमीन आसमान का फर्क है। कैश फ्लो का जो प्रेशर आप लेते हैं, वो जो प्रेशर आपने हर मंथ की पहली तारीख को, जो मैंने माशाल्लाह अपना बिजनेस स्टार्ट किया, मैंने बहुत सारे स्टार्टअप्स किए, बहुत सारे फेल हुए। नाउ आई एम वर्किंग ऑन टू, एक मेरी कंसल्टिंग फर्म इज अ सक्सेसफुल फर्म, सेकंड आई हैव माय रेस्टोरेंट चेन जो कि सक्सेसफुली माशाल्लाह ग्रो कर रही है। तो मैंने वो सारे फंडामेंटल प्रिंसिपल उस पर अप्लाई किए और बहुत पेन हुई। मैं कल एक क्लाइंट को बता रहा था, मेरे पास वो आके बैठे हुए थे, मैंने कहा जी मुझे 11 साल जो बताते हुए हो गया, जब मैं करने गया तो मेरे धुएं निकल गए। सो करने के लिए मुझे लगता है कि नॉलेज से ज्यादा स्टे करना, स्टे ऑन द पिच और क्विट नहीं करना है। एंड्योरेंस की बड़ी जरूरत है। आपको ढीठ होना पड़ेगा, आपको अपने आइडिया पे बिलीव करना पड़ेगा। अगर आपको यकीन नहीं है ना जो मैं कर रहा हूँ, आप बिजनेस नहीं कर सकते। इवन मैं कंसल्टिंग की बात भी करूं, ये जो कंसल्टिंग मुझे 12 साल हो गए, आज मुझे पता है, मुझे यकीन है मैं क्या कर रहा हूं। अगर मुझे यकीन ना होता तो यकीन करें जिस तरह का मेरा प्रोफाइल था, मैं आराम से किसी बड़ी मल्टीनेशनल में नौकरी कर रहा होता दोबारा। इवन कि मुझे मुख्तलिफ जॉब्स, बड़ी अच्छी जॉब्स ऑफर होना शुरू हो गई, बट आई बिलीव कि जो मैं कर रहा हूँ, जो वैल्यू एडिशन में पाकिस्तान की सोशल इकोनॉमी में ऐड कर रहा हूँ, एक फैमिली बिजनेस बचता है, 4000 लोगों का घर बचता है। बिल्कुल। तो जब उनकी जिंदगियां सीधी होती हैं और फैमिली को सिक्योरिटी मिलती है, आपकी इकोनॉमी के अंदर एक वैल्यू एडिशन होती है, तो मुझे बड़ा सुकून मिलता है। तो किसी भी चीज की सस्टेनेबिलिटी और विन, मुझे लगता है कि मेरा जिंदगी का पर्पस है। बिल्कुल। तो मैं इसको पर्पस की तरह जीता हूँ। वो मेरा बिजनेस है, उसको मैं बिजनेस की तरह जीता हूँ। बट आई थिंक सो कि दीज टू थिंग्स हेल्प मी टू पुट थिंग्स इन अ प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क। यानी अब मैं जब बोर्ड में बैठता हूँ, मल्टीपल कंपनीज का मैं डिपेंडेंट डायरेक्टर हूँ, जब मैं बोर्ड में बैठता हूँ और कोई कन्वर्सेशन होती है तो लिटरली स्पीकिंग वो मेरी स्किन वाइब्रेट करती है, बिकॉज यू कांट फील द वर्ड ग्रॉस मार्जिन। ग्रॉस मार्जिन इज नॉट अबाउट द कैलकुलेशन ऑफ द नंबर्स, इट्स अबाउट 100 ऑफ थिंग्स जिन्होंने टाइम पे होना है, तो आपको ग्रॉस मार्जिन पता लगना है आपके प्रोडक्ट का क्या है। सो इट्स वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड। बिजनेस की कोई भी टर्म है, उसको फील करना, उसको महसूस करना, उसको अपनी नर्व्स तक लेके जाना और उसका मसल बिल्ड करना, और फिर उसके ऊपर कंसिस्टेंट एफर्ट करना, दैट्स बिल्ड द बिजनेसेस। ये खाली किताबों में अच्छी सी बुक पढ़ लेने से ये नहीं होता है। यू हैव टू डू थिंग्स डेली, यू हैव टू डू थिंग्स आवरली, यू हैव टू गट अप नाइट्स। आप जिस कारोबार को शुरू करते हैं, आप 24 घंटे उसके जिम्मेदार हैं। बिल्कुल। फिर पाकिस्तान जैसा मुल्क जहाँ पे चीजें अनस्ट्रक्चर्ड हैं, मुश्किल है, यहाँ पे वोलेटाइल है, और इसके अलावा इकोनॉमी पे गवर्नमेंट प्रेशर्स और जिस तरह के हमारी सिचुएशन है, हमें बहुत स्ट्राइव करना पड़ता है उसके अंदर। ठीक है जी। फिर हमारे लोगों की जो एथिकल ग्राउंड्स हैं वो भी आपको पता है, सो उनको भी साथ लेके चलना है आपने। तो काफी मजबूत होना पड़ता है आपको, अपना इरादा, अल्लाह के साथ आपका ताल्लुक, सब कुछ आप लेके चलेंगे तो ही आप कारोबार कर सकते हैं। अदरवाइज यू आर क्विटिंग, यू विल क्विट इन अ मिनट। एब्सोल्युटली। अच्छा, मैं कुछ और सवाल करना चाहती थी, लेकिन आपने जैसे कहा ना कि आपने बहुत सारे बिजनेसेस किए एंड आई एम श्योर बहुत प्रेशर लिया, बड़ा लॉस भी किया होगा, पैसों का भी, और जाहिर बात है वो एक इमोशनल लॉस भी होता है। फील्स लाइक अभी आज मैंने फेसबुक पे जैसे वो लिखा कि हमारे दिल के बहुत टुकड़े होते हैं और हर टुकड़ा जो है वो कहीं ना कहीं फंसा हुआ है, तो कैसे लगेगा हमारा किसी काम में दिल। तो मेरा ये सवाल है कि बहुत सारे ऐसे लोग जो बिजनेसेस करना चाहते हैं, समटाइम्स जो सक्सेसफुल बिजनेस
पर्सन कहीं ना कहीं बैठ के बात कर रहा होता है और आप उससे एस्पिरेशन ले रहे होते हैं ना, इट फील्स लाइक कि जी आपका जो भी आइडिया है ना आप उस पर डटे रहो। सही है, बुक्स में बड़ा अच्छा लगता है, फैंसी है, रोमांटिक है, सब कुछ है, बट जब हम रियल बिजनेस के ग्राइंड की तरफ जाते हैं, जैसे आपने कहा कि आपने जब वो ग्राइंड जिया ना तो आपको पता चला कि अच्छा कितने सेल में बिक रही है, तो वो डोंट फॉल इन लव विद योर आइडिया वाला जो कॉन्सेप्ट है, व्हेन टू नो हाउ टू क्विट, कैसे ये पिन पॉइंट कैसे होगा? मेरा इसमें ख्याल ये है कि देखिए आइडिया कोई बुरा नहीं होता, सारे आइडिया अच्छे होते हैं, ठीक है, प्रॉब्लम इज इन एग्जीक्यूशन। हाँ, आइडिया का क्या है, कोई भी आइडिया ले लें, हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं यहाँ से अपने पैसे कमाने हैं, दिस इज एन आइडिया। अब मसला ये है कि मैं इस आइडिया पे कितना कंसिस्टेंट हूँ, मैं कितना डिफरेंट हूँ, मैं इसके अंदर डिफरेंशिएशन क्या लेके आ रहा हूँ, हाँ, मैं इसके अंदर वॉल्यूम क्या लेके आ रहा हूँ। अच्छा ये मैंने 2 वर्ड बोले, मैं इसको जरा एक्सप्लेन कर देता हूँ। व्हाट इज सेल्स? सेल इज इक्वल टू क्वांटिटी इनटू प्राइस। ठीक है, या तो मैं डिफरेंशिएशन क्रिएट करूंगा, महंगा हो जाऊंगा, कम बेचूंगा, या मैं यूं सस्ता बेचूंगा, वॉल्यूम ज्यादा क्रिएट करूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा, सेल करूंगा, क्लास के लिए सेल से कारोबार शुरू करूंगा। बिल्कुल। तो असल में तो मैंने ये देखना है कि जो मैं कर रहा हूं उसके अंदर मैं क्या कर रहा हूं, उसको डीप समझना है, अपने आइडिया को रिफाइन करना है। क्विटिंग इज नॉट द आंसर, पिवट करना है या रिफाइन, उसको रिफाइन करना है, रोजाना सुबह उठना है, अपने आप को चैलेंज करना है। उसके देखो मैं ई कॉम करना चाहता हूँ परफ्यूम्स की, मैं 6 महीने चलाऊं, मैं को जी बंद कर देनी, परफ्यूम नहीं बिकते। ओ भाई तुमने बनाया क्या था, क्या तुम्हारे पास शॉपिफाई था? लोगों के पास भी शॉपिफाई है, 70,000 चीजें लोग कर रहे हैं। मुझे लगता है अपने आइडिया में रहते हुए उसके ऊपर मेहनत करना, उसकी बारीकी में जाना, उसकी डेप्थ में जाना, फ्रॉम ऑल पर्सपेक्टिव, नॉट ओनली वन, फ्रॉम द प्रोडक्ट, फ्रॉम मार्केटिंग, फ्रॉम पीपल, फ्रॉम स्ट्रक्चर, फ्रॉम एसओपी, फ्रॉम प्रोसीजर, फ्रॉम वेंडर्स, फ्रॉम पेमेंट, फ्रॉम टैक्सेस, फ्रॉम कैश फ्लो, फ्रॉम फाइनेंस। यू हैव टू, मैंने ना एक फ्रेमवर्क बनाया अपनी कंसल्टिंग के लिए, जिसमें हमने डिफाइन किया कि प्रॉब्लम्स कितने तरह के होते हैं बिजनेस के अंदर। वो मैंने पेटेंट करवाया फ्रेमवर्क, उसमें 849 डायमेंशंस मैंने लिखी। सही, यानी एक वक्त एक बिजनेस को 849 डायमेंशंस शार्क ने घेरा हुआ है, हर कोई खींच रहा है। हाँ, और आपका ब्रेन, आपका हार्ट और आपकी सोल अगर उन 849 डायमेंशंस में ऑपरेट नहीं हो रही, आप बिजनेस नहीं कर सकते। इट्स सो कॉम्प्लेक्स। दुनिया में मेरी एक सेइंग है, आप भी, दुनिया में मुश्किल तरीन सफरों में से एक सफर सेल से मुनाफे तक का सफर है। बिल्कुल बिल्कुल, सो ट्रू। ठीक है, तो जिन लोगों ने ये किया है उनके हाथ चूमने चाहिए, उन्होंने कुछ किया है, उन्होंने प्रोडक्ट पे मेहनत की है, मार्केट पे मेहनत की है, अपनी जिंदगी को तकलीफ में डाला है, तो दे मेक सम प्रॉफिट आउट। प्रॉफिट कमाना बहुत मुश्किल काम है। तो इसलिए आपने जो सवाल मेरे से पूछा कि यार इसमें करना क्या चाहिए, मैं तो ये कह रहा हूं कि अपने आइडिया को मेहनत करके, लोगों को इन्वॉल्व करके अपने आइडिया पे मेहनत करनी चाहिए। आइडिया कोई बुरा नहीं होता। सही। मुझे लगता है कि हम एग्जीक्यूशन नहीं कर पाते उसकी, हम क्विट कर जाते हैं। बिल्कुल। एक बंदे ने मेरे से पूछा, अब्दुर्रहमान कौन सा बंदा है जो बिजनेस नहीं करता? मैंने कहा जो क्विटर होता है, दिस इज ऑनलाइनर। अगर आप क्विट नहीं करेंगे आप कामयाब है। हाँ, अगर आप क्विट नहीं करेंगे आप कामयाब है। have to win is just you endure। हाँ, बिल्कुल। देखो आपने अपनी आइडिया सोच लिया, आपने एक मंजिल सोच ली, आप बीच में ट्विकिंग करते रहे, लेकिन अगर आप ये नहीं कर सकते अपने आइडिया को आप 360 डिग्री टिल्ट कर दें, 180 डिग्री, कहें जी आज मैं ये करूंगा, कल मैं ये करूंगा, परसों मैं ये करूंगा। मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं, उनका प्रॉब्लम पता क्या, उनको पता ही नहीं करना क्या। उनसे पूछें जी सर जी मेरा पोल्ट्री फार्म भी है, साथ में कंस्ट्रक्शन भी करता हूँ। अच्छा मैं कंस्ट्रक्शन भी करता हूँ सर, साथ में ना मेरी एक बॉटल फिलिंग की छोटी सी कंपनी भी है। अच्छा काम एक भी ठीक नहीं हो रहा। या तो तुम कहो ना भाई मैं बिजनेसमैन हूं, मैंने एक बिजनेस खड़ा करके स्टेबल करके उसको 500 बंदा काम कर रहा है, वो इतने पैसे कमा रहा है, सस्टेनेबल है। अब मैंने डाइवर्सिफिकेशन किया तो मैं एक और काम कर रहा हूं, ऐसा नहीं है। उसकी समझ नहीं आ रही उसको, उसने एक और कर लिया, सही, वो भी नहीं समझ में आ रहा, वो एक और कर लिया। एक्चुअल में ये अपने आप को धोखा देने के मुतरादिफ है। आप जब किसी भी चीज को करते हैं ना, जिस तरह किसी रिश्ते में रहने की 15-16 साल जिसकी शादी हो गई है, मेरी शादी को 17 साल हो गए हैं, सो वो टाइम गुजारने के लिए यू हैव टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग। यू हैव टू गो इनटू द नुआंसेस। आपको हर चीज फेस करनी है, अप डाउन, बुरा अच्छा, बीमारी, खुशी, गमी, हर चीज देखनी है आपने। इसी तरह बिजनेस आपकी औलाद की तरह है। दैट्स द कॉस्ट ऑफ लर्निंग। दैट्स द कॉस्ट ऑफ लर्निंग। देखें जो कारोबार, जो पैसा है ना, मैं कहता होता हूँ कि औलाद जो है जिस्मानी औलाद है, जो बिजनेस है ना वो आपकी रूहानी और फाइनेंशियल औलाद है। उसको भी औलाद की तरह पालना है। सारे वक्त आएंगे वो रोएगा, पीटेगा, उसको मोशन लग जाएंगे, पेट खराब हो जाएगा, उसके दांत गिर जाएंगे, उसकी नजर को ऐनक लग जाएगी। इज लाइक अ ह्यूमन बीइंग। मेरा एक आर्टिकल, आप मेरी एक वीडियो है मेरे यूट्यूब चैनल पे, उसका नाम है कारोबार एक इंसान। सो मैंने उसमें एक्सप्लेन करने की कोशिश किया कि बिजनेस को ह्यूमन की तरह लें। अगर आप उसको इंसान की तरह नहीं लेंगे तो आप उसको वैसे ही मार देंगे। बिल्कुल। सो बी कंसिस्टेंट, गो इन डेप्थ,
and repetition and consistency can even give you some results, but after 3 to 5 years don't expect the results before that. Perfect. So sir, you keep referring to the kind of experience that you have translated into your books. मेरा एक सवाल है, मैं किताबें पढ़ने की बहुत शौकीन हूँ, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स वेयर एवर वी गो, अभी जैसे कि मेरे बैग में एक किताब पड़ी हुई है जो मैं पढ़ती हूँ आते जाते हुए, वो जो रास्ते का वक्त होता है ना, वो ज़ाया करने के बजाय मैं समझती हूँ कि अच्छा अब मैं किसी के एक्सपीरियंस से कुछ सीख लूंगी, तो मैं किताब पढ़ लेती हूँ. बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स इन पाकिस्तान वेयर एवर वी गो और आई टॉक अबाउट रीडिंग बुक्स, तो पीपल लुक एट मी लाइक आई एम एन एलियन के किताबें, आजकल के ज़माने में किताबें कौन पढ़ रहा है, डूम स्क्रॉलिंग का ज़माना है ना. उस दौर में आपने एक ऐसी जिन्स हम बेच रहे हैं जो जिसका खरीदार ही नहीं है, तो किताबें लिखने का ये जो सौदा है ये कैसे समाया आपके सर में, क्यों आपने सोचा? इसमें मैंने कभी भी किताब बेचने के लिए नहीं लिखी, मेरे ज़हन में शुरू से नहीं था कि मैं किताब बेचूंगा. लेकिन एक तो मैं 2 चीज़ें मैंने, आप समझे कि लोगों के कहने पे की. एक मेरा यूट्यूब चैनल, मुझे बहुत सारे लोगों ने कहना शुरू किया कि अब्दुर्रहमान आप सारा दिन एक बात करते हैं, आप इसको रिकॉर्ड ही करा दें. राइट. आप सारा दिन बता रहे हैं कि शेयर होल्डर वैल्यू क्या होती है, ऑनर्स कैसे मिलके काम करते हैं फैमिली बिजनेसेस के अंदर, तो आप इसको रिकॉर्ड कर दें. राइट. अच्छा, बोर्ड कैसे बनते हैं, बोर्ड ऑर्गेनाइज कैसे होते हैं, उनके बीच में डिसिप्लिन क्या होता है, उनका डेकोरम क्या होता है, चेयरमैन क्या करता है, यार ये सारा दिन आप बताते हैं. राइट. फैमिली टू फैमिली, बोर्ड रूम टू बोर्ड रूम, तो आप प्लीज इसको रिकॉर्ड कर दें. ठीक है. स्ट्रैटेजी कैसे बनती है, सीईओ कैसे काम करता है, फिर हमने एक कोर्स बनाया पूरा, एक सीईओ डेवलपमेंट कोर्स, वो हम डिलीवर करते हैं. तो मुझे इसी तरह मैनेजमेंट कैसे बनती है, मैनेजमेंट में लोग काम कैसे करते हैं, फैमिली कैसे इंटरवीन करती है, सक्सेशन प्लानिंग क्या होती है, इनहेरिटेंस क्या होती है, ये सारी चीजें हम करते थे. उन्होंने मुझे कहा कि इसको कुछ करो. मैंने उसको लिखना शुरू किया. मैंने कहा इट्स बेटर टू राइट समथिंग. आपकी लेगेसी क्या है, मैं तो चला जाऊंगा कुछ अरसे के बाद, ठीक है ना, लेकिन जो मैंने किया, जो मैंने सोचा, अगर मैंने कहीं लिख दिया तो कम से कम मैं अपना हक अदा कर दूंगा. राइट. तो मैं अपनी औलाद को, यहाँ आने वाली नस्लों को वेल्थ के साथ साथ अगर विजडम भी दे के चला जाऊंगा तो रह जाएगा मेरे बाद, और मुझे शायद सवाब मिलता रहेगा इसका जब तक लोग इससे फायदा उठाते रहेंगे. आपने जिस तरह कहा कोई पढ़ता है कोई नहीं पढ़ता है, लेकिन इस तरह की किताबों से मुझे लगता है कि कल परसों की बात है, हम एक क्लाइंट के साथ काम कर रहे हैं, उनको मैंने बुक दी, उन्होंने नहीं पढ़ी, उनकी फैमिली में प्रॉब्लम आ गया. ही कॉल्ड मी ऑन संडे एंड आई सॉल्व देयर प्रॉब्लम ऑन कॉल्स. ऑन संडे को मैं लगा रहा, मगरिब के वक्त मुझे इसकी कॉल आई, कहता सर मैंने आपकी किताब खोल के पढ़ी आज, और वही चैप्टर जो मुझे पहले दिन समझ नहीं आ रहा था वो आज मुझे सारा समझ में आया है. राइट. तो इसका मतलब है कि हमारी जो बुक्स हैं, प्रैक्टिकली स्पीकिंग, ये किताब प्रैक्टिकल किताब है, तो आपको खोल के जब मसला आएगा तो ये फर्क है बिटवीन कंसल्टिंग एंड यूनिवर्सिटीज एंड टीचिंग, क्योंकि वो पेडागोगी पे बिलीव करते हैं, हम एंड्रागोगी पे बिलीव करते हैं. सो एंड्रागोगी इज बेसिकली समथिंग व्हिच इज बेसिकली द प्रॉब्लम ड्रिवन नॉलेज रादर देन द थ्योरी ड्रिवन नॉलेज. हम थ्योरी नहीं पढ़ाते, हम प्रॉब्लम पकड़ते हैं, उसको फिक्स करने की कोशिश करते हैं. सो ये किताबें 5-6 किताबें मैं लिख चुका हूँ. एक मेरी बायोग्राफी है, बाकी फैमिली बिजनेसेस के ऊपर है, एक बुक मेरी किरदार याद की है. सारी किताबें अमेज़न पे हैं, आप डॉलर्स में ले सकते हैं, अगर वहाँ पढ़ी हैं तो लेना चाहें तो ले लें. मैं जिसको किताब देता हूँ, बहुत सारे लोग फोन करते हैं कि जी रहमान साहब की किताब, मैंने कहा मेरे ऑफिस आइए लेने के लिए, मैं पहले समझूंगा तुम्हें किताब क्यों चाहिए. हाँ बिल्कुल. तो वी विल हैव अ डिस्कशन, फिर हम उनको किताब प्रेजेंट करते हैं और बहुत सारे लोग उसको पढ़ते हैं. That's it. जबरदस्त. अच्छा सर, अब मैं कुछ अपने हिसाब से भी एक सवाल करना चाहूँगी, ये कि मोस्ट ऑफ द पीपल हु आई वर्क विद नो कि मैं वुमेन वेलनेस के ऊपर बहुत सालों से काम कर रही हूँ, मैं इसके ऊपर बात भी कर रही हूँ. आपने वेरी वेरी ग्रेटफुली आपने मुझे किताब भी अपनी प्रेजेंट की, बहुत शुक्रिया आपका. आपकी इस किताब को देख के आज मैंने आपसे कहा ना, मुझे याद आया कि मैं कोई 1.25 साल से आई वाज स्ट्रगलिंग टू कंप्लीट द बुक. आधा ड्राफ्ट हुआ वो पढ़ा है, और ख़ास तौर पे अब जितने ये LLM और GPT मॉडल्स आ चुके हैं ना, इट्स वेरी हार्ड फॉर यू टू consciously decide not to take their help to write the book. I don't want to do that. और इसलिए to cut the dishonesty, I stopped writing it कि मुझे जब इंस्पिरेशन आएगी ना तो मैं लिखूंगी. तो अभी कुछ 2-3 दिन पहले मुझे एक वो इंस्पिरेशन ने हिट किया, now I've resumed writing. तो women wellness पाकिस्तान का एक बड़ा बर्निंग सवाल है. आपसे मैं ये क्यों पूछ रही हूँ, because you work with decision makers every day. Beyond any professional title, they're human beings. Yep. Which means कि वो बीमार भी होते होंगे. जी सब कुछ होता है. और जब आप बीमार होते हैं तो आपके बैंक बैलेंस आपको नहीं बचा सकते, आपकी फैमिली स्ट्रेंथ, आपके बाहर की नेशनलिटीज, वीजाज, नथिंग कैन हेल्प यू. वर्ड ऑफ स्टेटिस्टिक्स के मुताबिक पाकिस्तान पिछले साल से लेके अब तक डायबिटीज में टॉप ऑफ द वर्ल्ड रैंक कर रहा है. 31.8% ऑफ द पॉपुलेशन इज डायग्नोस्ड डायबिटिक. बाकी प्री डायबिटीज के सफर में भी हैं,
और डायबिटीज की एक बड़ी क्लोज कजिन है, उसको कहते हैं PCOS। ठीक है। खवातीन की बीमारी है, 80% से ज्यादा खवातीन में मौजूद है इस वक्त, डायग्नोस नहीं हो पाती। क्यों? क्योंकि हमारी सोसाइटी में टैबूज बहुत हैं, हम हर बात पे हाय करना अपना फर्ज समझते हैं। इसके ऊपर एक तो मुझे आपका पर्सनल टेक चाहिए, क्योंकि पर्सनल कैपेसिटी में आप माशाल्लाह बेटे भी हैं, बाप भी हैं, शौहर भी हैं, भाई भी होंगे, कज़न भी होंगे, बहुत सारी फीमेल्स हैं आपके फैमिली में, और उसके साथ साथ बहुत सारे फीमेल कॉलीग्स के साथ, को वर्कर्स के साथ आपने काम भी किया होगा। कितनी अवेयरनेस देखी है आपने? और अगर नहीं देखी तो आप क्या समझते हैं कि ये अवेयरनेस क्या ख़वातीन के सर्कल में फ्रॉम विद इन आएगी, या कि उसमें हमें मर्दों की सपोर्ट की ज़रूरत भी है? अच्छा देखिए, मैं जिस हल्के अहबाब में बैठता हूँ या जिस तरह का मेरा काम है ना, उसमें आई ऑलवेज इंटरेक्टिंग विद द फैमिली मेम्बर्स एट द ओनरशिप लेवल। हाँ, मालिकान है, उनकी बीवी हैं, उनकी बच्चियाँ हैं, उनके बेटे हैं, तो वेलनेस के बगैर तो काम हो ही नहीं सकता। ठीक है। फॉर एग्जांपल, अगर ऑनर्स हैं और उसमें बीमार ऑनर्स हैं और शेयर होल्डिंग के अंदर आपकी तबीयत ही ठीक नहीं है, तो मुझे बताएं बिजनेस में डिसीजन मेकिंग क्या करनी है आपने। इसी तरह बोर्ड है, वो भी सेहतमंद होना चाहिए, CEO भी ठीक होना चाहिए। हमने फीमेल CEO के साथ भी काम किया है, बहुत सारी कंपनीज में फीमेल CEOs नॉमिनेट भी किए हैं, मेल CEOs भी नॉमिनेट किए हैं। आपने जहाँ तक बताया कि ये अवेयरनेस मौजूद है, मुझे ये लगता है क्योंकि अब चूंकि इंटरनेट एंड लॉट ऑफ थिंग्स आर अवेलेबल, इट्स ऑल अबाउट कि जो लीडरशिप है घर की, उनकी प्रायोरिटी क्या है। हाँ, बिल्कुल। मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा इसी प्लेटफॉर्म के थ्रू के जितने भी ऑनर्स हैं, बिजनेस ऑनर्स हैं, वो प्रैक्टिकली स्पीकिंग अपनी फैमिली के साथ संडे को थोड़ा सा टाइम निकाल के मे बी दे कैन हैव लाइक 30-minute डिस्कशन विद देयर फैमिली, क्या बिकॉज अगर हम बचेंगे तो ही सब बचेगा। बिल्कुल। और बल्कि फैमिली काउंसिल जब हम एस्टेब्लिश करते हैं तो उसमें तो प्रॉपर हम लोग चीज़ें लिखते हैं ये सही कि जी वेलनेस के लिए क्या होगा, कितने पैसे दिए जाएंगे, लोग उसको कैसे यूज़ करेंगे। तो जिस क्लास में हम उठते बैठते हैं वहाँ पे तो उसका बहुत ख्याल रखा जाता है। राइट। अब जहाँ तक नीचे वाली बात है, जो वर्किंग क्लास है, जो वर्किंग वुमेन्स हैं, जो बाकी क्लास है जो घर में बैठी हुई हैं, उनका वेलनेस का इशू है कि नहीं है, वो क्या चीज़ें हैं, वो मेरा ओपिनियन ये है कि सीखने से तो कोई भी नहीं रोक सकता। कोई टाबू तो आपने कहा टैबू है, बिकॉज हमारा एक कंबाइंड फैमिली सिस्टम है, उसमें मेल्स की अपनी थॉट्स हैं, ठीक है ना। मेरी तो कभी भी ऐसी नहीं रही। माई वाइफ इज डूइंग एवरीथिंग whatever she wants, she's doing, she is attending the Quran की grammar की classes, and then she is going to gym, and she is basically drive the car by herself, वो हिजाब करती हैं, जो भी है, बट मैंने तो कभी भी किसी को नहीं रोका, अपनी पूरी फैमिली में, ना बहनों को ना बेटी को, किसी को भी नहीं। बट मुझे लगता है कि इसमें एक बहुत बड़ा एलिमेंट ट्रस्ट है। बिल्कुल मेरा ये ओपिनियन होगा, क्योंकि फीमेल्स जो हैं अगर वो अपना ट्रस्ट कैरी करेंगी तो वो अपनी पूरी की पूरी लाइफ मैनेज कर सकती हैं। दैट्स नॉट एन इशू, ठीक है ना। सर ये भी एक काबिल जिक्र बात है कि ट्रस्ट इज अ टू वे स्ट्रीट, लाइक अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स, ट्रस्ट इज ऑल्सो अ टू वे स्ट्रीट। क्योंकि मुझे ऐसे लगता है आप जैसे लोग, या अब जैसे मैं यहाँ पे मौजूद हूँ, या सोशल मीडिया पे भी अक्सर लिखाना पिक्चर्स वीडियोस हर जगह पे जाके पार्टिसिपेट करें, अगर हमारे घर के मर्द हमें इतना एम्पावर नहीं करेंगे तो आप नहीं कर सकोगे, तो हम नहीं कर सकेंगे। बिल्कुल ऐसा। और जब वो इतना एम्पावर हमें कर लेंगे ना कि वी ट्रस्ट यू, गो एंड डू दैट, जी फिर तो वो कभी भी कुछ नहीं कहेगा। देखिए देखिए एक बात तो समझ, मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी में ना, जब क्योंकि अल्लाह ताला ने भी मेल को एक डोमिनेशन दी, उसका भी एक हुक्म है, कवाम बनाया उसने। आप वाली बात है, मुकाबले में तो पढ़ना ही नहीं चाहिए। हाँ जी बिल्कुल। अगर दोनों की कमाई सेम भी हो, फिर भी अल्लाह ने उसको कुछ तक ऐसी चीजें दी हैं जो फॉलो करनी चाहिए। सर एक सिंपल सी बात है, आप इतनी कंपनीज के स्ट्रक्चर के साथ काम करते हैं, CEO और COO अगर कम्पीट करने लग जाएंगे तो कंपनी अगले दिन ही खराब हो जाएगी। आप ये समझ लें कि मेरा ख्याल एक बेसिक फंडामेंटल है इसमें, अगर फीमेल अपने आप को थोड़ा समझा ले कि मैंने ऐसे चलना है, जो कि हालांकि हमारे पास आप बिलीव करें सब केसेस आते हैं। बच्चे की शादी करनी है, उसके अपने कम्प्लेक्सिटीज हैं, CEO कह रहा है मैंने शादी करनी है, हाँ जी, तो वो हमसे प्रॉपर एडवाइस लेता है कि मेरी बीवी कैसी होनी चाहिए, अब्दुर्रहमान डॉक्टर होनी चाहिए, इंजीनियर होनी चाहिए, कैसी फैमिली की होनी चाहिए। हम बहुत सारी फैमिलीज के साथ रिश्ते तक जाते हैं देखने। अच्छा, तो वही बिकॉज इट्स होल प्रोग्राम। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको आप होलिस्टिक इम्पैक्ट है, आपने हर चीज में इन्वॉल्व होना है। तो मुझे लगता है कि ट्रस्ट एक बहुत बड़ी एलिमेंट है फीमेल्स के लिए, और अगर वो अपना ये ट्रस्ट गेन कर लें तो आई थिंक सो कोई इशू नहीं है ऐसा। थिंग्स कैन बी डन इन टू एनी लिमिट। बिल्कुल सही। कोई ऐसा देखो ना, औरतें इंटरनेशनली ट्रैवल भी करती हैं, बहुत सारी फीमेल्स ट्रैवल करती हैं। आपने जिंदगी में ग्रो करना है तो यू कैन नॉट स्टॉप योरसेल्फ। तो मुझे लगता है कि ट्रस्ट इज द ओनली वन एलिमेंट जिसको आप एक दफा विन करें और फिर उसके बाद यू कैन, स्काई इज द लिमिट। हाँ, स्काई इज द लिमिट। अच्छा सर, जाते जाते एक कोई ऐसा पैगाम उन लोगों के लिए जो अपनी ज़िंदगी में, जैसे आपने बिल्कुल शुरू में ना एक बड़ी अच्छी बात की कि आपकी पर्सनल कॉलिंग क्या है। एक चीज़ आपका बिजनेस है, यू हैव कंपार्टमेंटलाइज्ड दैट, एंड देन देयर इज अनदर थिंग दैट यू आर डूइंग, इट्स गिविंग यू मनी बट इट इज़
the calling that probably you want to do by till the end of your life. तो ऐसे लोग जो अपनी कॉलिंग अभी तक नहीं ढूंढ सके कि उनका दुनिया में आने का पर्पस क्या है, उनके लिए कोई एक मैसेज? अच्छा, ये बड़ा मजे का सवाल है, बिकॉज ये जो एक वर्ड है ना पर्पस जो आपने बोला, ये सब कुछ ड्राइव करता है जिंदगी में। और जिसके पास ये नहीं है ना उसके पास पीस है, ना उसके पास सुबह उठने की कॉज है, ना उसके पास उसके पास तक कुछ भी नहीं है। मैं समटाइम ये कह सकता हूँ मैं कि जो लोग ड्रग्स लेते हैं वो क्यों लेते हैं पता है आपको? क्योंकि वो पीस चाहते हैं। अच्छा, वो इसलिए पीस चाहते हैं क्योंकि उनके पास पर्पस नहीं है। पर्पस इटसेल्फ एक बहुत बड़ी ड्रग है। बहुत। मैं पर्पस को बोलूंगा पर्पस इज अ ड्रग। वी आर हाई ऑन पर्पस। ओ भाई, जिसके पास पर्पस है, देखो वो सुबह उठेगा, वो थकेगा भी तो काम करेगा, वो कहीं जाएगा तो अपनी चीजों के साथ कनेक्ट रहेगा। मुझे लगता है कि हर इंसान के अंदर एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स है। पर्पस ढूंढने में जरूर हेल्प अपनी एफर्ट करनी चाहिए। और वो वाली बात है कि जिस काम को करके आपको अच्छा लगे, जिस काम को करके आपको खुशी मिले, वो दैट्स कॉल्ड द पर्पस ऑफ द लाइफ। मुझे जब मैंने स्टार्ट किया तो मेरे तो मेरे लिए तो इज लाइक अ ड्रग। मैं आपको बता रहा हूँ कि मुझे अच्छा लगता है ये कि लोग जिनको मैं गाइड कर रहा हूँ वो ग्रो कर रहे हैं। यार ये बड़े हो रहे हैं, हाई हो रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, और जब कल को वो किसी जगह पे खड़े होके बोलते हैं कि यार इस पूरे सफर में ही इज अ पर्सन हु इज हेल्प मी टू रीच हियर, तो वो ऐसा ग्रेटिफिकेशन ऐसा स्टेरॉइड है जिसका दुनिया में कोई हल नहीं है। तो आई थिंक सो कि मैं लोगों को ये समझाऊंगा कि अगर वो जिंदगी में कुछ नशा करना चाहते हैं तो पर्पस का नशा करें, मकसद का नशा करें। और अल्लाह ताला ने हमें बहुत खूबसूरत मकसद दिए हैं, और मकसद में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अल्लाह ताला के लिए तो अल्लाह ताला तो कहता है मैं बेनियाज हूँ, तो मेरे चक्कर में मत रहना, ठीक है ना? मेरे चक्कर में मत रहना। तो खिदमत खलक करो, ये मखलूक है, इसका कोई मसला देख लो, उस मसले को देखो, मैं इस काबिल हूँ इसको सॉल्व करने में। कोई भी मसला पकड़ लो, उसके साथ कनेक्ट हो जाओ, एंड देन यू स्टार्ट वर्किंग फॉर इट। आई थिंक सो यही आपको सुकून देगा, क्योंकि अपने लिए आपने जितना भी किया हो आपको सुकून नहीं मिलता। हैप्पीनेस इज समथिंग वंस यू स्टार्ट गिविंग। जब आप किसी को देते हो तो खुशी होती है। दर्द दिल के वास्ते पैदा किया है, तो वो आप अल्टीमेटली खुशी आपको तभी होगी जब आप किसी को कुछ देंगे। तो वो आपको बेशक सोच दे दें, जो भी आपके पास है, किसी के पास पैसा है, किसी के पास सोच है, किसी के पास इल्म है, किसी के पास वक्त है, जो भी आपके पास है, यू हैव टू गिव। तो पर्पस इज एडिक्शन, पर्पस इज ड्रग। बहुत अच्छी बात की आपने। और सब साथ में कंक्लूडिंग नोट ये है कि जिस इंसान के पास जो होता है वो वही दे सकता है। तो कोशिश करें कि अपने अंदर की सफाई साथ साथ जारी रखें। अब आपके अंदर खुशबू होगी तो आप जहाँ जहाँ से गुजरते जाएंगे वहाँ भी खुशबू आती जाएगी। सर थैंक यू सो मच, आपने इतनी मजे की बातें हमें इतने बहुत सादा से पराये में बताई, मेरे जैसे कमोकल नादान लोगों को भी समझ आ जाए। आई होप कि आप सबने इसको एंजॉय किया होगा, कुछ सीखा है। तो नीचे कमेंट करके बताएं आपको सर की सबसे अच्छी बात क्या लगी, और अगर वाकई अच्छी लगी तो वो सब लोग जिनकी आप कदर करते हैं उनके साथ शेयर कीजिए। दोबारा हाजिर होंगे इसी जगह इसी चैनल पे। थैंक यू सो मच।